नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम करने जा रहे हैं मॉडल। पिछली दफा हमने किया था पेपर डिवीजन, हमारे पास की हुई थी और हम इसके 8 भाग के ऊपर काम कर रहे थे। जो इससे पहले हमने पेपर डिवीजन किए उसे देख लें और पेपर डिवीजन के बाद ही हमारे पास ये मॉडल बनेगा। तो उसके लिए आपने पेपर डिवीजन को पहले अच्छे से देख लेना है, तो उसके बाद ये हमारे पास मॉडल तैयार होगा। हमारा मॉडल यहाँ तक जाएगा टॉप में और यहां से शुरू होगा, यहां पे खत्म होगा हमारा मॉडल, और यहां से लेफ्ट साइड में स्टार्ट होगा, यहां राइट साइड में खत्म होगा। तो हम इस बुक की ये यहां से यहां तक की दूरी भी नाप लेते हैं कितनी है। इस कॉर्नर से नंबर 3 से नंबर 2 तक हमारी कितनी दूरी है। मैं पेंसिल बिल्कुल सीधी पकड़ूंगा परे से यहां तक। इस चीज का ध्यान रखना है, ये तिरछी नहीं होनी चाहिए। वहां से जब पेंसिल पकड़ रहा हूं बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। मैं 2 से 3 के बीच में नाप रहा हूं। ये हमारे पास 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6, 7, 8। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे 8 भाग आ गए। अब मैं यहां से यहां तक नापने जा रहा हूं, 1 से 2, क्योंकि हमने पहले जो नपाई की थी यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो इतना ही है जितना हमने यहां से यहां तक 8 भाग किए थे। वही 8 भाग अब सेंटर में आ गए। पहले साइड में किए थे, अब सेंटर में आ गए। अब मैंने पहले ये 2 से 3 वाला भाग लिया हुआ है। 2 से 3 वाला भाग हमारे पास यहां से यहां तक का पोर्शन यहां पे आ गया हमारे पास। ये पॉइंट यहां निकल आया, 0 पॉइंट यहां निकल आया। अब हमने क्या करना है, यहां से इस 2 से 1 तक नापना है। इस 2 से 1 तक नापना है। मैं पेंसिल टेढ़ी नहीं करूंगा, यहां से सीधा नापूंगा यहां से यहां तक। जो यहां पे आपके पास इस तरह से पेंसिल आएगी, इस पॉइंट को बिल्कुल मैं यहां तक बढ़ाऊंगा जितनी यहां है, और यहां से अंगूठे से निशान मार्क कर दूंगा। तो वो हमारे पास यहां से यहां तक 8 भाग ही आने चाहिए। तो मैं इसको नाप लेता हूं, ये 8 भाग ही होने चाहिए। हमारा आंसर सही होगा अगर हमने ठीक से काम किया। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 भाग ही यहां तक आ रहे हैं, तो हमारा आंसर सही आ रहा है। ये आंसर निकलते जाएंगे इसी में अगर आप काम सही करेंगे। अब देखना है कि ये कॉर्नर ऊपर की तरफ उठा, ये भी कॉर्नर ऊपर की तरफ उठा है। ये एक एंगल बन रहा है, ये कोण बन रहा है। ये कोण कितना ऊपर उठा हुआ है और ये कोण कितना ऊपर को उठा हुआ है, इस कोण को हमारे को समझना है। तो हम इसकी अब हाइट नापेंगे। ये पॉइंट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, यहां से हम ऊपर की तरफ नापेंगे और यहां से भी परे से ऊपर की तरफ पेंसिल खड़ी करके नापेंगे कि कितना ऊपर है ये। तो मैं इस पॉइंट पे पेंसिल रख रहा हूं ऊपर, अंगूठा कहां तक लाऊंगा, जहां पे ये इस लेवल तक होगा। इसको नाप लेता हूं। ये हमारे पास इतना है, 8 गुना करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारे पास इतना ऊपर चला गया है। ये आ गया हमारे पास एक एंगल। अब दूसरा एंगल कितना उठा हुआ है, इसको भी यहां से यहां तक नापूंगा मैं। आपने इस वाले कॉर्नर पे यहां से यहां तक नापना है, 2 से 1 तक। एक, 2, 3, 4, 6, 7, 8। ये आ गया हमारे पास 8 भाग। लंबी लाइन लेनी है, सीधा हमारे को एक्यूरेसी लानी है, हाथ में फ्री हैंड मार्क करना है। कहीं कोई स्केल यूज नहीं करना है, कोई डंडा यूज नहीं करना है लाइन लगाने के लिए। ये चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि फ्री हैंड हमने ड्राइंग करनी सीखनी है। तो उसके लिए ये उसके अभ्यास हो रहा है। तो हमने क्या किया, उसके बाद इसकी यहाँ पे इसकी हाइट भी लेनी है कि ये कितना हाइट है, इसकी कितनी हाइट है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं कि ये डब्बा इस तरह दिख रहा है, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी हाइट ले लेता हूं। सेंटर में कितनी हाइट है, यहीं पे सबसे ज्यादा हाइट है, तो ले लेता हूं। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4। मैं इसको डबल कर लेता हूं, इजी हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास यहां तक। अब मैंने इसको इस साइड भी मिलाना है, यहां पे मिलाना है और ऊपर भी मिलाना है। तो इसके लिए मेरे को जितनी ये इसकी हाइट थी, इसकी हाइट यहां तक इतनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड को आ रहा हूं। इस साइड को मैंने माप लिया है, दूसरी साइड नहीं लेना है। पहले सबसे पहले हमने उस एंगल पे लेना है जो एंगल, ये देखिए
ये कोण यहां से यहां तक दूरी ज्यादा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये दूरी ज्यादा है, तो ये मतलब ज्यादा दूर होगा। ये यहाँ पे कम है दूरी, तो ये नजदीक होगा। तो हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे मार्क करना है, तो जितनी हमारे पास दूरी आई है उससे छोटा रखना है, जितना हो सके उससे छोटा रखिए, क्योंकि दूर जाने पे चीजें कैसी होती हैं, छोटी होती चली जाती हैं। इसी को पर्सपेक्टिव नियम भी बोलते हैं, प्रक्षेप नियम भी बोलते हैं। तो हमने अब उसके बाद लेना है हमारे पास ये नेक्स्ट, ये हमारे पास कितनी हाइट है, इस हाइट को हमने क्या करना है, इसका भी छोटा ले लेने हैं इसकी हाइट, तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि दूर जाने पे चीजें कैसी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। अब हमने चौथा कॉर्नर भी लेना है, 1 2 3 कॉर्नर आए, चौथा कॉर्नर लेने के लिए इनको कॉर्नर्स को मिलाइए, फिर उसके बाद इसका सेंटर लेना है। सेंटर लेने के लिए मेरे पास आसान वे है, मैंने हाथ से नाप लिया, पेंसिल छोटी थी, ये सेंटर आ गया, और सेंटर को इसके साथ मिला के आगे बढ़ाना है। अब इस पोर्शन का हमने 4 भाग करने हैं, यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है 4 भाग करने हैं। 4 भाग करने के लिए आसान तरीका है, सेंटर निकाल लो और ऊपर वाले के भी 2 भाग कर दो। यहां 2 भाग है, यहां पे भी 2 भाग हो गया, यहां पे 2 भाग है तो यहां भी 2 भाग है, 2 और 1 3, हमने लेने 3 भाग, 3 भाग के बराबर हमने पेंसिल नाप ली और ऊपर काट लिया। जहां कटता है इसको मिला देना है, 1 और 3 पॉइंट के साथ मिला देना है। ये आ गया हमारे पास चौथा कॉर्नर। ये चौथा कॉर्नर निकला है, तो हमने इसको, ये जो अनावश्यक लाइन है ये मिटा देनी है। अब देखेंगे कि ये कॉर्नर उठा हुआ नहीं है, अगर बराबर लेते हैं तो ये उठा हुआ लगता है पीछे से कॉर्नर। तो हमारे पास है नेक्स्ट कि हमने कप भी बनाना है। कप कितना दूर है, यहां इस पॉइंट से देखना है कि कप कितना दूर है, और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी मॉडल बनाना है, मॉडल बनाने से पहले ये देखना है उस सीट पे जाके, उसके बाद सीट से नहीं उठना है मॉडल बनाते हुए। तो उसके बाद देखना है कि ये जो मॉडल है हमारे पास ये सेंटर में ही रखा हुआ है कि लेफ्ट या राइट, आगे या पीछे, कहां की तरफ रखा हुआ है। फिर उसके बाद आपने सीट पे बैठना है, फिर सीट से उठना नहीं है। अब इसके बाद देखना है यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी पर ये यहां से यहां तक है, तो हम इसको नाप लेते हैं, कप की दूरी बॉटम लाइन से। ये हमारे पास फिर वही लेंगे 8 भाग, 1 2 3 4 भाग है, तो इसको हम डबल कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया 4 भाग, ये बॉक्स यहां जैसे आ रहा है। अब ये हमारे पास आधार की रेखा आ गई। अब हमने देखना है कि लेफ्ट और राइट में कितना दूर है। अब हमने यहां से यहां भी नापना है कि कितना है, मतलब 3 कॉर्नर से ये यहां तक कितना है, डंडी तक नहीं, मैं अंदर तक की बात कर रहा हूं। तो मैं इसको नाप लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है। ये आ गया हमारे पास इतनी, 1 2 3 4, इसको डबल कर देते हैं, 8 भाग थे, ये अप्रोक्सीमेटली यहां पे आ गया है। अब हमारे पास दूसरी लाइन भी लेनी है, उसको लेने के लिए हमने क्या करना है, या आप तो कप की लंबाई नाप लो या यहां से साइड से नाप लो, दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं। मैं कप की ले रहा हूं, आपने भी यहां से कप की ले सकते हैं। और कप की लंबाई हमारे पास जो इसकी जो लंबाई है वो इतना है, ये भी 8 भाग, 1 2 3 4 को डबल कर लेते, ये 8 हो गया। ये हमारे पास यहां तक आएगी, दूसरे पास वो एरिया आ गया है जिसमें कि ये कप बनना है। ये इसकी कप की चौड़ाई रहेगी, जितना ये चौड़ा होगा इतना ही चौड़ा हमारे पास जगह आ गई है। जितनी हाइट है ये, इस हाइट के अंदर ये कप बनना है। तो हमने क्या करना है, अनावश्यक लाइनें हटा देनी है, ये अनावश्यक थी बीच वाली। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका नीचे का बेस है, एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। ये सेंटर लाइन लेने का हमारे पास मेन उद्देश्य ये होता है कि कोई बड़ी चीज है, लंबी चीज है, उसमें भी अगर कहीं कहीं जितने शेप्स बनी हुई हैं, अगर इसमें कोई शेप बनी हुई है, इस तरह की शेप है, तो हमारे को पता चलेगा इस हाइट के ऊपर हमारे को ये शेप देनी है, इस हाइट के ऊपर हमारे को ये शेप लेनी है, फिर हमारे को उतनी हाइट के ऊपर उसको काटना पड़ता है। तब हम सेंटर लाइन भी लेते हैं और ये खड़ी भी करती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टॉप बनाएंगे, ये एक ही उसमें राउंड हो जाना चाहिए आपका। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये इसका बेस है, बेस भी हमारे को थोड़ा सा दिखाई दे रहा है लेफ्ट और राइट में, और ये आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसमें एक गोल शेप बनी हुई है, तो हम इसको गोल शेप को बना लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास कप,
ये जो अनावश्यक लाइन है इनको मिटा देना है, ये अनावश्यक है। ये सारी चीजें जो रफ कार्य किया हुआ है ये हमने सब कुछ मिटा लेना है। यहां पे एक डॉट भी नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा आपके पास। ये कप आ गया हुआ है। इसके बाद हमने इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो है हमारे पास इसकी हैंडल। ये वाला हैंडल भी हमने बनाना है। देख के बना सकते हैं तो बना लीजिए। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना हम किसी भी मॉडल को एफिशिएंसी से बना पाएंगे। ये एक्स वाई लाइन सिर्फ हम रहने देंगे, बाकी सब लाइनें हमने मिटा देनी है। इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी नहीं है। ये हमने रफ कार्य था किया हुआ आपको समझाने के लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है इसमें शेडिंग की बारी। शेडिंग हम इसमें चाहे तो हम किसी भी दिशा से शेडिंग दे सकते हैं। लाइट इधर से भी दिखा सकते हैं, लाइट उधर से भी दिखा सकते हैं, पर स्कूल एनसीईआरटी में जो चलता है, सिलेबस चलता है, उसके अकॉर्डिंग एक दिशा निर्देश रहता है कि आपने जो लाइट है वो लेफ्ट साइड से ही दिखानी है। इस ये लेफ्ट साइड है, हमारा जो लेफ्ट होता है उसी साइड से दिखानी है। ये हमारे पास लाइट है। अगर ये लाइट यहां जली है तो इसका इंप्रेशन यहां पे पड़ेगा, ये लाइट पोर्शन होगा। इधर सामने की तरफ भी लाइट पड़ रही है, लाइट पोर्शन होगा। नीचे की तरफ भी लाइट पड़ेगी, इधर थोड़ा, इधर लाइट से थोड़ा सा ऑफ होगा। ये हमारे पास डार्क पोर्शन चलेगा, डार्क से लाइट लाइट लगेगी। ये लाइट पोर्शन है, लाइट पोर्शन में व्हाइट के द्वारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसकी जो शेडो होती है हमेशा वो अबाउट टू 60-75 के बीच में इसकी शेडो पड़नी चाहिए पीछे की तरफ। और जो इसकी शेडो होगी वो बिल्कुल डार्क होगा पोर्शन। ये वाला पोर्शन बिल्कुल डार्क होना चाहिए, जिस तरह से ये वाला पोर्शन रहेगा। ये हल्का, इसके बाद इससे ज्यादा हम दे नहीं पाएंगे इसमें। और उसी तरह से ये भी लाइटेस्ट पोर्शन है। और कभी भी जो इसकी शेडो पड़ती है वो मॉडल से बाहर नहीं जानी चाहिए। और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम ड्रेपरी का भी यूज करते हैं। ड्रेपरी होता है, इसके पीछे एक पर्दा रखा जाता है मॉडल के पीछे, फिर उसमें लाइट और डार्क के शेड्स दिखाए जाते हैं। इस शेडिंग का हमारे पास जो मेन मकसद होता है, इसमें 3D इफेक्ट क्रिएट करना होता है। हूबहू वैसी आकृति देने की कोशिश की जाती है। वो गोल है तो उसको वैसी आकृति दिखाने की कोशिश की जाती है। शेडिंग का हमारे पास ये मेन मकसद यही रहता है। तो ये हमारे पास मॉडल तैयार हो गया है। तो आशा करता हूं मेरा मॉडल आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।